और घाटी को दहलाने की मंशा रखने वाले आतंकियों का चुन चुनकर हिसाब किया जा रहा है। कुलगाम में सेना ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकियों में से एक लश्कर-ए-तैयबा का प्यादा था। भारतीय सेना के जवान न सिर्फ आतंकियों का हिसाब कर रहे हैं, बल्कि पाक जासूसों पर शिकंजा भी कस रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। सेना का ऑपरेशन अखल। आतंकियों की नहीं खैर, 2 आतंकी ढेर। भारतीय सेना बनी मुनीर गैंग का काम। ऑपरेशन सिंदूर में मुनीर की फौज बुरी तरह पिटी। सेना ने इंतकाम लेना शुरू किया तो जान बचाने के लिए मुनीर की फौज गिड़गिड़ाने लगी, रहम की भीख मांगने लगी। ऑपरेशन सिंदूर में बेइज्जती का घूंट पीने वाला आतंकिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दों का सहारा ले रहा है, घाटी को दहलाने की साजिश रच रहा है। लेकिन भारतीय सेना एक एक करके मुनीर के गुर्गों को जहन्नुम पहुंचा रही है। ऑपरेशन महादेव के बाद सेना ने कुलगाम इलाके में ऑपरेशन अखल लॉन्च किया। आतंकिस्तान के प्यादों की तलाश शुरू की और दोपहर तक 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। इंडियन आर्मी का जो ऑपरेशन है उसके जवान इस वक्त स्पॉट की तरफ जा रहे हैं। आप देखिए पूरे जंगल में ये लोग जा रहे हैं और कैसे बिल्कुल जो है हथियारों से लेस यहाँ से इस पूरे जंगल को घेर लिया गया है और इसी तरह से पूरे इस पीर पंचाल रेंज को इन्होंने घेर लिया है। जगह जगह जो है इस तरह की डिप्लॉयमेंट की गई है और मैं आपको बता दूं इस ऑपरेशन में अभी तक 2 सफलताएं मिली है। 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना को इंटेलिजेंस के जरिए अखल के जंगलों में आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सेना ने जिन 2 आतंकियों को ढेर किया उनमें से एक की पहचान हारिस नजीर के रूप में हुई है, जो पुलवामा के राजपुरा का रहने वाला है और 2023 से लश्कर-ए-तैयबा का एक्टिव मेंबर था। हारिस को C कैटेगरी का आतंकी घोषित किया गया था। मारे गए आतंकियों के पास से AK-47, हैंड ग्रेनेड और एम्यूनेशन पाउच बरामद किए गए हैं। AK-47 राइफल, कुछ ग्रेनेड्स और कुछ और पाउच वगैरह बरामद किए गए हैं। अभी भी जो इनपुट है कि यहाँ पर 2 से 3 हो सकते हैं जो फॉरेन टेररिस्ट है, उनके खिलाफ जो है यहाँ पर ऑपरेशन जारी रखा गया है। तो लगातार हम देख सकते हैं कि ऑपरेशंस एंटी टेरर ऑपरेशंस जो है जारी रखे हुए सुरक्षा बल। यहाँ पर दाचीगाम के जंगलों में भी अभी जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, जहाँ 3 टेररिस्ट को मारा गया था। उसके बाद जम्मू में जब इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हुई तो उसको जो है मार गिराया गया। आप देखिए सुरक्षा बलों की गाड़ियाँ जो है ऑफिसर जो है एनकाउंटर साइट की ओर जा रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारतीय सेना आतंकियों का काल बनी हुई। सेना ने घाटी में पिछले 100 दिनों में चुन चुनकर करीब 12 मोस्ट वांटेड आतंकियों को मार गिराया है। 28 जुलाई को ऑपरेशन महादेव चलाया गया, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी मारे गए। आतंकवादियों में पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड मूसा भी ढेर हो गया। भारतीय सेना काल बनकर आतंकियों को एक एक कर ठिकाने लगा रही है, लेकिन इन आतंकियों का आका सुधरने का नाम नहीं ले रहा। आतंकियों और उनके मददगारों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। इसी कड़ी में अनंतनाग में CRPF ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए संदिग्धों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। CRPF ने खुफिया जानकारी के आधार पर चेकिंग अभियान शुरू किया था। सघन तलाशी अभियान के दौरान तीनों संदिग्धों को कराड़ इलाके से गिरफ्तार किया गया। ISI और मुनीर गैंग घाटी ही नहीं, पंजाब बॉर्डर से भी घुसपैठ की साजिश को अंजाम दे रही है। लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब हों उससे पहले ही घुसपैठिए सुरक्षा बलों के शिकंजे में फंस जा रहे हैं। तस्वीर में दिख रहा शख्स पाकिस्तानी जासूस है, जो अमृतसर के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पकड़ा गया। पकड़े गए जासूस का नाम वहसिम वासी बताया जा रहा है। फिलहाल पकड़े गए जासूस से पूछताछ जारी है। BSF के साथ साथ इंटेलिजेंस एजेंसीज भी कथित जासूस से पूछताछ कर रही है। अमृतसर, कुलगाम और अनंतनाग में सेना का एक्शन आतंकिस्तान के नागों पर भारी पड़ रहा है। खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।